हाय दोस्त, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसके पिछले क्लास हम पार्ट 4 तक पढ़ाए हैं। आज का हमारा क्लास है जैसे देता है कि हम कोई वस्तु 1000 रुपया में खरीद कर लाएं। आइए हम ला कर 1200 रुपया का हम प्रिंट कर दिए। जैसे हम अपने वस्तु पर हम 1200 रुपया हम लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया, एमआरपी। तो हम आज के क्लास में यहीं देखेंगे, जैसे क्रय मूल्य देगा हम अंकित मूल्य निकालेंगे, फिर अंकित मूल्य देगा हम क्रय मूल्य निकालेंगे। अब ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बोलिएगा इस सवाल क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। सीपी यानी क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, हमारा अंकित मूल्य एमआरपी 120, 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इसका प्रकार इस प्रकार की बिक्री में होगा, माने लाभ होगा कि हानि। हमारा 20% बाटा दिया जाता है, यानी 80 और बाटा में 100। अब देखिए 10 से 10, 12 बट्ठे 96, हमारा 96। जैसे कि हमारा कितना है सीपी 100, आइए 96 कितना का घाटा हुआ? 4% का हमारा हानि हुआ। सवाल नंबर पहला, 4% का हानि, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बाटा देने के उपरांत में उसे 20% का लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है, लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट बाटा में 100 माइनस हानि परसेंट। इसी हम फॉर्मूला पर हम अंकित मूल्य या क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, इस पर हम बैठाते हैं। हमारा अंकित मूल्य पूछा है, तो हमारा क्रय मूल्य दिया है 450 इंटू, फिर बोला कि 20% का लाभ हो, तो हम लिखेंगे 120 और बाटा में फिर दिया है कि 10% का हानि यानी 90। अब देखिए 10 से 10, 9 पचे 45, 12 पचे 60, एक और 0, हमारा 600 रुपये आंसर हुआ, अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। जैसे कि मान लो क्रय मूल्य हो गया सीपी हमारा 100 और 20% अधिक पर अंकित करता है, तो एमआरपी कितना हो गया?
हमारा 120, ठीक। तथा बेचने के समय 10% का बाटा देता है। तो अब देखिए, हम कोई वस्तु को खरीद कर लाए हैं, MRP हम बढ़ा कर लिख दिए, तो फिर हानि या चाहे लाभ करेंगे तो हम अपना MRP पर करेंगे। तो इसमें दिया है कि 10% का बाटा देता है, तो हम इसी पर MRP पर करेंगे। तो 90 और बाटा में 100, फिर देखेंगे 2 से 2 खत्म, बरनावा अठोल से 108। अब देखिए हमारा 100 था, अब 108 हो गया, तो कितना परसेंट? 8% का लाभ हुआ, 8%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15% कम लाभ होता। अब देखिए, यदि 7% दिया तो कितना हुआ? 93%, और फिर 9% बाटा यानी 91, और फिर बोला है कि 9% बाटा दिया होता तो 15% कम लाभ होता, यानी कम परसेंटेज में कितना का अंतर है? 2% का, और रुपया में 15 का। तो अब देखेंगे 2% बराबर 15, तो 1% बराबर 15 बाटा में 2 इंटू 100। अब देखिए 2 से कटाएंगे, 50 दूना 100 और 15 पचे 75, यानी 750 रुपया हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात कितना है? फिर उसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। देखिए, अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे MRP बराबर CP इंटू लिखे 100 प्लस लाभ और बाटा में 100 और माइनस हानि। ठीक, हम बैठाएंगे 10% 12% का लाभ हो तो फिर लिखेंगे MRP बराबर CP गुना 112 बाटा में कितना हानि हुआ है? 10%, 90। अब देखिए कटाइए इसको, 56 दूना 112, 45 दूना 90। इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य तो था, उसके छपे मूल्य का अनुपात पूछा है। देखिए क्रय मूल्य का कितना होगा? 45, और फिर MRP का 56, 45 अनुपात हमारा 56 राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये क्रय मूल्य पूछा है। फिर उसी फार्मूला बनाएंगे, जैसे कि इसका अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है 50। डायरेक्ट देखिए अंकित मूल्य 50 दिया है, इसका CP पूछा है, CP इंटू लाभ कितना बोला है? लाभ 25%, 125 लिखेंगे
अब बाटा में हानि हुआ है 20%, तो 80 लिखेंगे। अब देखिए इसको कटाइए, इसको इधर लाइए, 10 पचे 50, 5 ले कटाइए ना इधर, 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25, 16 पचे 80, या फिर 5 दूना 10, और फिर कटाइए तो कितना हो, इधर आकर गुना हो जाएगा। तो सीपी हमारा निकल कर आ जाएगा 16 दूनी 32, हमारा राइट आंसर 32, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। फिर अंकित मूल्य पूछ रहा है, MRP पूछ रहा है, हमारा दिया है CP, क्रय मूल्य दिया है 95 रुपया, इंटू लाभ परसेंट 10% लाभ, तो हम लिखेंगे 110, और बाटा में 5% हानि 95, तो 95 से 95 खत्म, हमारा अंकित मूल्य कितना हुआ 110, राइट आंसर 110, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ 2448 में बेचा जाता है। तो यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना है। अंकित मूल्य हमारा 3200 है, ठीक। पहला बटा 10% यानी 90 बटा में 100, और दूसरा बटा हमें निकालना है। तो हम देखिए यहाँ 10% बटा दिया है, तो हम 100 में से 10 घटा कर लिखे हैं यहाँ 90। तो इसी तरह हमें निकालना है कितना परसेंट बाटा, तो हम फिर 100 में से हम x को घटाएंगे, और बाटा में 100, हमारा दिया है विक्रय मूल्य 2448। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर कटाएंगे 9 से, 9 दूनी 18, और 9 7 63, 9 दूनी 18, ठीक, कट गया। फिर 8 चौका 32, 8 ले कटाएंगे, 8 चौका 32, 8 का 24, फिर 8 चौका 8 का 24, 8 चौका 32, ठीक, कट गया। अब 4 से नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हाँ फिर लिखेंगे इसमें गुना करेंगे, 400 माइनस 4x बराबर ही 10 जाकर उधर जाएगा, तो 380 होगा। और फिर इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, फिर 400 माइनस 380 बराबर में 4x, फिर करेंगे ये घटाएंगे 380, तो 20 बचेगा, बराबर 4x 4 पचे 20। ओ तो गड़बड़ हो गया, नहीं सॉरी दोस्त, यहाँ गड़बड़ हुआ है कटाने में। यहाँ 8 से कटाएं, 8 चौका 32, तो यहाँ 8 का 24, फिर कितना होगा, और फिर गड़बड़ का हुआ, फिर देखेंगे, फिर 8 का 24, फिर 8 चौका 32, ठीक। तो अब फिर से करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 400 होगा, और फिर माइनस 4x बराबर में ये 10 है तो इधर आएगा 340, ठीक।
अब ये 4x है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, आई वाला इधर आएगा तो माइनस होगा। 400 माइनस 340 बराबर में 4x। अब इसमें घटेगा तो 60 होगा, बराबर में 4x। 4 से कटाएंगे तो x बराबर कितना हुआ, 15% का हमारा बाटा दिया था। राइट आंसर 15%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 है, दुकानदार इस पर 10% बटा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। अब देखिए देखिए इस एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 है, दुकानदार इस पर 10% बाटा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। तो ये अंकित मूल्य दिया है हमारा 4800। तो पहले हम सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य 4800 हमारा सीपी गुना लाभ कितना दिया है 8%, 108 बाटा में फिर दिया है 10% हानि यानी 90। अब देखिए नीचे बचा 10, 12वां 18 से 12 मरद में कट जाएगा, यह एक 0 है तो इधर आएगा, बरचक 48 400। तो हमारा सीपी कितना हुआ, ये 0 बचा है तो इधर आएगा, सीपी बराबर हमारा 4000 हुआ। हमारा अंकित मूल्य कितना था 4800। अब इसमें बोला है यदि कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब बताइए कि 4000 रुपया में खरीद कर लाया था, इसको छापा हुआ मूल्य इस पर छाप दिया है 4800, तो 800 रुपया का मुनाफा हुआ ना। तो 800 बाटा में 4000 इंटू 100 करेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, हमारा 20% लाभ। राइट आंसर 20%, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया का लाभ होता है। तो घड़ी का मूल्य कितना है। अब 15% का छूट यानी 85, ठीक। अब फिर दिया है 20% का छूट यानी 80। अब देखिए परसेंटेज में कितना का अंतर है, 5 का। और रुपया में 51 का, ठीक 51 का। तो हम लिखेंगे 5% बराबर 51, तो इसलिए 1% बराबर 51 बाटा में 5 इंटू 100, 20 पचे 100। अब देखिए 2 5 2 10 1 0, 10 और 20 हमारा राइट आंसर हुआ। अब देखिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य बट्टा का मतलब छूट। देखिए हम पहले मानते हैं 100 और फिर बोला है कि 20% बट्टा यानी छूट, 20% छूट तो 80 बट्टा में 100 इंटू 15% छूट यानी 85 बट्टा में 100 करेंगे। देखिए 1 0 1 0 खत्म, 1 से 1, ये वाला से ये 1 0,
फिर 2 5 10 आ 17 5 85 आ 4 दूना 8। ठीक, 17 चौका हमारा 68। ठीक, 68। तो पहले था हमारा 100, अब 68 हुआ, तो कितना परसेंट का कमी हुआ? हमारा 32% कमी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उपरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? अच्छा, तो अंकित मूल्य क्या था ये पहले का पूछा है, तो हम इसको मान लेते हैं 100 एक्स मानते हैं। ठीक, ये बोला है कि दो समतुल्य 20% आता 10% बटे देता है। 80 बटा में 100 और 90 बटा में 100, हमारा टोटल वैल्यू दिया है 108। ठीक, तो देखते हैं इसको, 1 0 से 1 0 ये खत्म, फिर 12वां 18 से फिर कटाएंगे, 2 चौका 8, 3 चौका 12, फिर 50 ले कटाइए, खत्म। x बराबर हमारा 150, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्त, आज के क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।